ये साल था 1942। भारत पर अभी भी ब्रिटिशर्स का ही राज था। इस सोने की चिड़िया को लूटने में कॉलोनाइजर्स ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जहां किसी कीमती चीज की इंफॉर्मेशन मिलती, वहां ये उसे एक्सप्लॉइट करने पहुंच जाते। और इस बार तो बात खजाने की थी। राजस्थान के बीकानेर के नजदीक एक छोटे से गांव मृतनगढ़ के पहाड़ों के नीचे एक गुफा थी, जिसमें इतना खजाना छुपा हुआ था जितना पूरे के पूरे ब्रिटिश म्यूजियम में समा नहीं पाता। Keep digging. The site might hold the treasures we have crossed oceans for. Sir, we are trying, sir, but the cave is fooling us. What do you mean by that? Sir, when we try to dig here, we hear sound from there, and when we dig there, we get sounds from here. We feel there is something inside the soil that is tricking us, sir. Shut up. Such things do not exist. Focus on your work, you idiot. I want this job to be finished by tomorrow morning. अचानक जोर से हवा चलने लगी। गुफा में हवा, सब चकरा गए। सोल्जर्स की मशालें बुझ रही थी। कुछ मिनटों के लिए पूरा अंधेरा छा गया। Steady, light it again. मशालों की रोशनी जब वापस आई, तब गुफा में कुछ बदल गया था। दीवार पर किसी के पंजे के निशान थे। अरे बाप रे, ये दीवारों पर पंजे के निशान कहाँ से आए? हे भगवान, ये जगह ठीक नहीं है। हमको मालूम था वो जाग जाएगा। कौन? नाम नहीं ले सकते। What exactly are you two conspiring over there? Sir, there are some marks on the wall. First not there, now they are there. Some demon. I've told you before, there's no such thing as demons. It's nothing but native superstition. तभी मानो कैप्टन की बातों को चैलेंज करने के लिए गुफा के अंधेरे से कुछ बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। वो आग थी। What the hell is that? Fire! 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 उस रात 50 अंग्रेज सैनिक उस गुफा में मारे गए। उनकी लाशें कभी नहीं मिली, सिर्फ एक रात का सन्नाटा रह गया। इस बात से डरकर गांव वालों ने गांव छोड़ दिया। रात के अंधेरे में उस गुफा में जो कुछ था, उसे वहीं रोकने के लिए कुछ तंत्र मंत्र किए गए और फिर उस घटना को धीरे धीरे वक्त ने भुला दिया। सालों बीत गए, भारत आजाद हो गया, लेकिन उस गुफा के अंदर जो कुछ था वो आजाद होने के लिए अब भी तड़प रहा था। आज की तारीख में मृतनगढ़ बंजर था। छोटा सा डेजर्टेड इलाका माना जाता है, जहां बस वो लोग रहते हैं जो समय के चलते तरक्की नहीं कर सके। लेकिन आज अचानक इस गांव की तरफ एक स्टाइलिश थार बढ़ रही थी। ड्राइविंग सीट पर थी जानवी। उसने कार पर सेल्फी कैमरा अटैच कर रखा था और ड्राइविंग करते करते वो ब्लॉग शूट भी कर रही थी। So hi guys, जानवी एक्सप्लोर्स में मैं जानवी शिवानंद आपका वेलकम करती हूँ। You guys won't believe, तुम लोगों को हॉरर और मिस्टीरियस ट्रू स्टोरीज दिखाने के चक्कर में मुझे कहाँ कहाँ आना पड़ता है। So पैटी, टेल मी, आज हम कहाँ जा रहे हैं? पैटी जानवी का सिनेमेटोग्राफर था, जो शूट करने में उसकी हेल्प करता था। साथ में सुरभि नाम की 19 साल की एक इंटर्न भी थी, जिसे बस व्लॉगिंग और कंटेंट क्रिएशन सीखना था। जानवी एक बहुत बड़े ओटीटी चैनल के लिए कंटेंट बनाती थी। जानवी खुद बैचलर ऑफ मास मीडिया ग्रेजुएट थी और उसने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में पीजी भी किया था। अब वो सारा दिमाग वो चैनल के लिए एजी, ड्रामेटिक और क्लिक बैटी वीडियो बनाने के लिए उसे यूज करती थी। So we are heading towards Mithrangarh, which is a very goofy place if you ask me. Why goofy? मैंने बहुत पहले एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें ये लिखा था कि यहाँ ब्रिटिशर्स का एक पूरा का पूरा ट्रूप गायब हो गया था। OMG पैटी, इससे एक चीज प्रूव हो गई। What? यही कि तू पढ़ता भी है। Very funny. Anyways guys, हमारा बैंटर तो चलता ही रहेगा। देखते हैं मित्रानगढ़ में हमें क्या मिलता है। कोई भूत रहस्यमयी तहखाना, वैम्पायर्स हाथ लगते हैं या फिर पिछली बार की तरह केस डिबंक हो जाता है। कीप वॉचिंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जैसे ही कैमरा ऑफ हुआ, जानवी का एक्सप्रेशन ही बदल गया। ये बबली हैप्पी गो लकी कैरेक्टर सिर्फ वीडियोस के लिए था। असल में जानवी वाज एन एब्सोल्युटली नो नॉनसेंस गर्ल, जिसे बस कंटेंट माइनिंग का शौक था।